हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक मॉडल पेपर का प्रश्न पत्र हल कराने जा रहा हूँ। लगभग इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आप लोगों के पेपर में आएगा, ठीक है। और ये मॉडल पेपर का एक पेपर है, मैं जिसे आप लोगों को दिखा रहा हूँ और हल करा के भी दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से आप लोगों के देखिए, इस बार बहुविकल्पीय 20 प्रश्न आएंगे। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न। देखिए हमें इस प्रकार से दे रखा है। देखिए इसमें 20 प्रश्न आएंगे, ठीक है। दो विकल्प हैं, तो देख लेते हैं पहला प्रश्न में। देखिए क्या दे रखा है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग होगा, ठीक है। और यह प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसमें से थोड़े बहुत प्रश्न फंसने के चांसेस हैं, क्योंकि जो मॉडल पेपर बनाता है वो ऐसे ही नहीं बनाता, क्योंकि उसे भी कुछ साल का एक्सपीरियंस होगा। 55 साल का एक्सपीरियंस लगभग है मास्टर माइंड का ये पेपर है, ठीक है, मॉडल पेपर का। तो लगभग उन्हें भी तो कुछ जानकारी होगी, इसीलिए ये मैं हल करा रहा हूँ, क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चंस फंस सकते हैं। देखिए इसमें पहला प्रश्न है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग होगा। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड हम सीधे सीधे कर सकते हैं। 144 का हमने अभाज्य गुणनखंड देखिए कर लिया, 2 से भाग देंगे तो इसमें आएगा 72, 2 से फिर से भाग दिया 36, ठीक है। राइटिंग यहाँ पे बढ़िया नहीं आ रही है, लेकिन आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, इमेजिन कीजिएगा थोड़ा थोड़ा। 2 से फिर से भाग दिया 18, ठीक है, फिर से 2 से भाग दिया, यहाँ पे आएंगे 9, फिर से अब 3 से भाग देंगे तो 3, 3 से अब फिर से 3 से भाग दिया तो यहाँ पे 1, यानी कि 2 आया है 4 बार और 3 आया है 2 बार। तो यानी कि देखिए 2 की पावर हो गई 4 और इंटू 3 की पावर हो गई 2। अब इसमें क्या बताया, अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग, यानी कि 2 की पावर 4 है, देखिए, और 3 की पावर कितनी है 2, यानी कि 6, 4 और प्लस 2 6। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए आंसर हमारा ये 6 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग करके देख लीजिएगा, बहुत सरल होते हैं, ठीक है। तो आप लोग लगा के कीजिएगा, तो आप लोगों को कभी गलत नहीं होंगे। इससे हम तुक्का लगा दे तो गलत कुछ भी लगा सकते हैं, 3 4 5, लेकिन हमने हल करके किया तो देखिए सीधे सीधे हमारा पूरा एक नंबर सही हो गया, ठीक है, यानी कि 6 हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, द्विघात समीकरण x² - 4 का मूल है। तो इसे भी हम देखिए इस प्रकार से हल कर लेंगे। देखिए x² - 4 = 0, तो यानी कि ये 4 इधर पहुंच जाएंगे, तो x² = 4 और x इधर स्क्वायर इधर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएंगे √4, यानी कि बराबर ±2, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे दूरी होता तो हम सीधे सीधे प्लस में लेते, लेकिन यहाँ पे दूरी वूरी कुछ भी नहीं दिया है, तो हम सीधे प्लस माइनस दोनों लेंगे। तो हमारा ऑप्शन ये वाला सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, +-2। इसी प्रकार से कीजिएगा आप लोग। तीसरा प्रश्न देख लेंगे, बिंदु देखिए ब्रैकेट में दे रखे -3, 5 ब्रैकेट बंद की बाई अच्छे से दूरी है। तो देखिए यह इस प्रकार से हल कर लेंगे हम। देखिए एक्स अक्षत एक्स डैश एक्सेस बाई अक्षत वाई डैश एक्सेस, ठीक है। तो देखिए इसमें बिंदु -3 लगभग -1 यहाँ पे होगा, -2 यहाँ पे, -3 यहाँ पे, तो यानी कि ये 3 वाला जाएगा ऊपर और इसमें बिंदु 5 लगभग यहाँ पे होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से 1 2 3 इधर भी होंगे, ऊपर भी होंगे, 1 2 3 4 5 करके, ठीक है, और नीचे भी माइनस करके। तो यहाँ पर से इस प्रकार से करेंगे। देखिए चित्र बहुत खराब हो गया, तो इसे इस प्रकार सीधे सीधे मैं लिखे दे रहा हूँ। देखिए एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग आएगा, ये हो गया -3 और ये हो गया 5, तो यहाँ पे इसके बिंदु बन जाएंगे -3, 5, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। अब हम देख लेते हैं बाई अक्ष कहाँ पे है, ये है, ठीक है। तो इसमें बताया गया बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष से देखिए ये इस बिंदु की कितनी दूरी है, -3, ठीक है। तो यानी कि 3 ये चला है, लेकिन -3 नहीं लगाएंगे, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती, इसीलिए हम इसमें से देखिए 3 तो दिया नहीं है, कहीं पर 3 होती दूरी, -3 आया, लेकिन 3 दूरी हमेशा प्लस में लिखी जाती है, तो इसलिए 3 होगी, लेकिन 3 इसमें कहीं पर दिया नहीं है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब देख लेते हैं चौथा प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न। देखिए त्रिभुज ABC में यदि AB = देखिए मैं हल करके इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को अगर संख्याएं बदल जाए फिर भी आप लोग हल कर रहे हैं, इसीलिए मैं हल करके बता रहा हूँ, नहीं तो मैं सीधे सीधे आंसर बता सकता हूँ उनके, और इसके पीछे भी लिखे भी हुए हैं आंसर, ठीक है, तो उससे देख के आप लोग कर सकते हैं। लेकिन मैं हल करके इसीलिए बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को आगे दिक्कत ना हो, संख्याएं बदल जाए बाई चांस, और प्रश्न इसी प्रकार से पूछा जाए तो आप लोग कर लें, ठीक है। देखिए दे रखा है, त्रिभुज ABC में यदि AB = 6√3 सेंटीमीटर, AC = 12 सेंटीमीटर तथा BC = 6 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज वो कोण B की माप है। तो कोण हम ये देखिए इसमें AB दे रखा है, और AB AC और BC, अगर हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय में लगा के देखें, अगर हमारा मतलब 90 बराबर आ जाए, AC मतलब इसमें सबसे बड़ी भुजा AC है, तो AC बराबर आ जाए अगर AB और BC के AC का स्क्वायर, AB के स्क्वायर और प्लस BC के स्क्वायर के बराबर आ जाए, तो हमारा कोण 90 डिग्री हो जाएगा। अगर इससे कुछ कम ज़्यादा आता है तो वो हम उस प्रकार से कर लेंगे। देखिए हम पाइथागोरस प्रमेय से चेक कर लेते हैं। ये त्रिभुज बन गया, ये बिंदु मैंने A मान लिया, ये B मान लिया, ये C मान लिया, तो AB भुजा कितनी दे रखी है, 6√3, ठीक है, और AC भुजा दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, और BC भुजा कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6। अब हम देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हम सीधे सीधे कर्ण स्क्वायर = क्या नाम है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर
सबसे बड़ी भुजा 12 है, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे, हम करके देख रहे हैं। ये देखिए 90 का होगा या इससे कम ज़्यादा होगा, फिर उस हिसाब से तय कर लेंगे। समकोण त्रिभुज हो गया तो 90 हो जाएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं 12 का स्क्वायर और ये लंब का 6√3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर होगा 6 छंग 36 और 3 की 9 से 3 आ जाएगा 36, तियाँ कितने हो जाएंगे देखिए 6 की इधर 36 लिख लीजिए, ठीक है। और 3 का √3 का स्क्वायर होगा 3, तो इस प्रकार से लिख लिया। इधर 6 का स्क्वायर होगा 36, ठीक है। और उधर 36 की 3 से गुणा करेंगे तो 6 18 वो 6 18 के 8 हासिल लगा 1 और 3 9 1 10 108 और प्लस 36 और यहाँ पे कितने हैं 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। और ये 144, ठीक है। तो 136 वो 108 और 36 कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे 144 तो थे ही थे, ठीक है। और यहाँ पे 136 वो 108 और 36 कितने हो जाएंगे 144, यानी कि ऐसी भुजा जो 12 का स्क्वायर मैंने किया था तो वो है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि यह कोण वो यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज की हमेशा कोण कितना का होता है BC कोण B, देखिए समकोण त्रिभुज का कोण B यहाँ जो भी यहाँ पे होता वो क्या होता 90 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन B वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए कहाँ हट गया, देखिए ये है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं 5वें नंबर प्रश्न में, चित्र में बिंदु O को बिंदु A तथा P से देखने पर अवनमन कोण की माप है, तो माप ज्ञात करनी है। कोण हमें दिए हैं देखिए OAB में दिया है देखिए 45 डिग्री, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं OQP में दिया है 60 डिग्री, ठीक है। P कोण 60 डिग्री दिया, इसमें O कोण 60 डिग्री दिया। अवनमन कोण ज्ञात करने हैं, तो हम कुछ भी नहीं करते हैं, सीधे सीधे हमें यह पता है कि देखिए यह त्रिभुज अलग है तो इसकी लगभग अवनमन कोण ऊपर के लिए होता है, आप लोगों को ये तो पता ही होगा। इसका कोण कितना आएगा देखिए, ये वाला 45 है और ये वाला भी ये 90 है, ये दोनों तो 90 होंगे क्योंकि परपेंडिकुलर है, ठीक है, लंब है, तो यानी कि ये 90 होंगे। तो 90 और 45 कितने हुए 145, वो 135 हुए, 90 और 45 135 और टोटल कितने तीनों कोणों का मान कितना होता है 180, ठीक है। 180 में से 145 घटा दिया तो कितने बचेंगे, आ जाएगा हमारा कितना 45, तो यानी कि इसका तो ए कोण कितना आएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब इधर कितना है देखिए OQP में देखिए 60 दिया और ये वाला 90 है, ठीक है। तो 60 और 90 कितने हो जाएंगे देखिए 60 और 90 हो जाएंगे 150 और 150, अब 180 में से 150 माइनस कर दिया, ठीक है। तो हमारा कितना बचेगा 30। तो ये वाला कोण कितना आएगा, वो ये वाला कौन सा पूछा गया है, ये वाला पूछा गया, ठीक है, वो कोण पूछा गया है, यानी कि ऊपर हमारा हो जाएगा ये वाला 30, ठीक है। तो हम इसका आंसर क्या लगाएंगे, तो हमारा 45 और 30 आया, तो हमारा ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 45 और 30 ए हो जाए ए कोण हो जाएगा, यानी कि 45, ठीक है, अवनमन कोण। अब इधर O 30, ठीक है। अब देख लेते हैं 6वां नंबर प्रश्न, देखिए 6वें नंबर प्रश्न में दिया है निम्नलिखित बारंबारता बटन का बहुलक वर्ग होगा, तो इसमें बहुलक वर्ग हमें सीधे सीधे पता है, देखिए ये हो जाएगा 3-5, ठीक है, क्योंकि बहुलक वर्ग यानी कि 8 सबसे बड़ी संख्या है, तो इसीलिए ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं समीकरण 7 नंबर प्रश्न, समीकरण 5x² - 3x + 2 = 0 के मूलों का योग होगा। तो मूलों को आप लोग देखिए इस प्रकार से एक प्रश्न मिलेगा जरूर, मूलों का योग या मूलों का गुणनफल। तो देखिए मूलों का योग पूछा जाए तो योग का देखिए लिखने में बहुत समय भी लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। योगफल पूछा जाए तो योगफल का सूत्र होता है योग का -b/। अब गुणनफल पूछा जाए तो गुणनफल का सूत्र होता है, देखिए गुणनफल का सूत्र होता है c/a, ठीक है। तो इसमें योग पूछा है, ये दोनों सूत्र आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को जरूर इसमें से एक क्वेश्चन मिलेगा, इन दोनों पे एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा बहुविकल्पीय में, ठीक है। तो इसमें योगफल पे पूछा गया है, तो योगफल क्या हो जाएगा, मैंने अभी देखिए सूत्र लिखा था -b/a, तो इसमें b क्या है -3, तो यानी कि माइनस तो ये तो चल ही रहा था और ये -3b में, ठीक है, ये देखिए ये, ठीक है। अपॉन a कितना है 5, तो यानी कि 5, तो ये देखिए माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, अब 3 आ जाएंगे प्लस के और 5 तो नीचे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 3/5, यानी कि हमारा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न देखनी है, देखिए यदि 3 cot A = 4 तो sec A का मान होगा, ठीक है, मान ज्ञात करना sec A का। तो हम देखिए कुछ भी नहीं करेंगे, सीधे सीधे हमें पता है cot A क्या होता है, 3 cot A = 4 दिया है, देखिए इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए नहीं ये देखिए ये दिया है हमें 3 cot = 4, इधर cot, ठीक है, cot A = 4/3, ठीक है। cot का क्या होता है आधार, सीधे सीधे हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं आधार बटे लंब, ठीक है, आधार बटे लंब, यानी कि 4 आधार हो गया, लंब इतना हो गया 3, तो हम सीधे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और निकाल सकते हैं कड़ का मान, 4 × 16 और देखिए 3 दिया 9, 16 9 25,
इसका रूट हो जाएगा, तो यानी कि 5 कण बराबर आएगा 5। ठीक है, अगर कण 5 है तो हमें पता है, देखिए सेक क्या होता है, कण बट्टे सेक, क्या है यहाँ पे लिख लेंगे, सेक इक्वल टू कण, ठीक है, बटे आधार, क्योंकि कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है, आधार बट्टे कण, उसका उल्टा अपॉन में हो जाएगा कण बट्टे आधार। तो कण तो मैंने निकाल लिया, अभी देखिए आपको पता है 4 चक्कू 16, 4 का वर्ग किया, ठीक है, और 3 का वर्ग किया, दोनों को जोड़ दिया 25, 25 का रूट कर दिया 5 आया, कण कितना आया 5, और आधार तो हमें पता ही है, देखिए कोट ए से हमने निकाला था, कोट ए इक्वल टू 4/3 आया था, तो कोट ए में देखिए आधार बट्टे लंब होता है, तो यानी कि 4 आधार हो गया, तो यानी कि 4 आधार, ठीक है, और लंब कितना हो गया 3, तो यानी कि हमें इसमें क्या बताना है, सेक का बताना है, तो कण बट्टे आधार यानी कि 5/4 हमारा, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम सीधे इसमें बी लगाएंगे ऑप्शन। अब देख लेते हैं, देखिए इसमें 9 नंबर प्रश्न में 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा, तो 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं कितनी होगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखिए 9 संख्याएं हो गई। ठीक है, अब इन सबका क्या निकालना है, माध्य निकालना है, तो इन सब संख्याओं को जोड़ दें, इन सब संख्याओं, देखिए 9 और 8 कितने हुए, देखिए 8, ये देखिए 8 और 7 15 और 9 24, ठीक है, 24 से 30, 5 35, 4 39, ठीक है, 3 42, 2 44, 1 45, यानी कि टोटल 45 अपॉन टोटल संख्या कितनी है 9, तो यानी कि 9 से भाग दे दें तो बराबर आएगा 5। ठीक है, यहाँ पे 5 आएगा, तो हम कितना लिख सकते हैं, आंसर हमारा बी वाला सही हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए 10 नंबर प्रश्न, यदि किसी बारंबारता बटन का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 20 है तो उसका बहुलक होगा। तो देखिए बहुलक निकालने का सूत्र होता है, अगर माध्यिका और माध्य दिया हो तो हम देखिए सीधे सीधे बहुलक का खाली बा लिख रहा हूँ मैं, बहुलक का। ठीक है, तो बहुलक के लिए हम देखिए बहुलक के लिए पूरा लिखे दे रहा हूँ बहुलक। ठीक है, बहुलक का सूत्र क्या होता है, देखिए माध्यिका की 3 से गुणा, माध्यिका, ठीक है, माध्यिका और माइनस, यहीं पे माइनस, ठीक है, अब 2 से माध्य की गुणा, माध्य का मान जो भी होगा, और ठीक है माध्यिका का, तो देखिए यहाँ पे माध्यिका का मान कितना है, 3 से 20 की गुणा करेंगे, देखिए माध्यिका हमें 20 दी है, तो 20 दिया 60, और माइनस, अब माध्यिका की वो माध्य कितना दिया 20.5, तो 20.5 की गुणा करेंगे 2 से, तो यानी कि 41। ठीक है, तो 60 में से 41 का बच्चा 19, तो हमारा आंसर बहुलक का क्या हो जाएगा 19। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, इससे बहुत सुविधा होगी, आप लोगों को कभी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है आपका, अब इसी प्रकार से लगभग प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए 11 नंबर प्रश्न दिया, चित्र में त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी के समांतर रेखाखंड पी क्यू खींचा गया है, यदि पी क्यू अनुपात बीसी इक्वल टू 1:3 तो एपी और बीपी का अनुपात होगा। तो देखिए इसके लिए मैं जल्दी में बता दे रहा हूँ, देखिए इसका देखिए एपी दिया है, वो बीसी बराबर बीसी और पी क्यू का अनुपात दिया है 1/3, तो हम देखिए बीसी को अगर ए बी भुजा के बराबर मान लें, ठीक है, तो यानी कि बीसी को ए बी के बराबर मान लें और पी क्यू को ए पी के बराबर मान लें, तो हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं। देखिए मैं लिख के बता दे रहा हूँ, कहाँ गया, पी क्यू अपॉन बी सी इक्वल टू 1 कितना दिया है 1/3। ठीक है, तो देखिए पी क्यू को मैंने ए पी के बराबर मान लिया, देखिए ए पी, ठीक है, और देखिए कहाँ गया, ये बी सी को मैंने ए बी के बराबर माना, ठीक है, तो ए बी 1/3। ठीक है, अब देख लेते हैं ए बी भुजा को, ए बी भुजा है तो ए पी प्लस बी पी बराबर, ये तो मतलब ये तो आप लोगों को देखिए पता ही होगा, देखिए ए बी इक्वल टू ए पी प्लस बी पी, ठीक है, ये तो दिया ही दिया है हमें, तो यहाँ पे हम ए पी की जगह पे देखिए इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, देखिए ए पी यहाँ पे जगह भी नहीं होती, ए पी अपॉन ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस बी पी, अब ये हमें कितना दिया है 1/3। ठीक है, तो इस प्रकार से अब देखिए हमारा कितना बचा था, यहाँ पे मैं इरेज करके लिखे दे रहा हूँ फिर से, देखिए ए पी अपॉन ए पी प्लस बी पी इक्वल टू 1/3 चल ही रहा था। अब ये मैंने इधर भेज दिया, इसकी 1 से गुणा हो जाएगी, अब इसकी 3 से, तो 3 ए पी इक्वल टू ए पी माइनस बी पी। ठीक है, इधर ये 3AP में से ये वाले इधर पहुँचेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के वो 3AP में से माइनस के AP कट जाएंगे, तो यहाँ पे 2AP बचेगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये प्लस का था, ये प्लस का था, क्योंकि देखिए बी प्लस AP प्लस BP, तो यहाँ पे भी प्लस का होगा। ठीक है, तो यानी कि BP ये चल ही रहा था। ठीक है, तो देखिए अब हम AP को नीचे BP भेज दें, तो AP अपॉन BP और यहाँ पे 1/2, यानी कि AP अपॉन BP का निकल आया। ठीक है, और हमने देखिए माना ही था AP को PQ के बराबर माना था। ठीक है, तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए निकल के आ गया। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और देखिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला 1/2। ठीक है, अब देख सकते हैं 12 नंबर प्रश्न। देखिए 12 नंबर प्रश्न में देखिए क्या दे रखा है, त्रिभुज वो समीकरण x माइनस बाई इक्वल टू 2 एवं x प्लस बाई इक्वल टू 2 का हल होगा। तो देखिए इसका हल इस प्रकार से हो जाएगा, देखिए हमें दिया समीकरण 2 दिए हैं, इसे तो आप लोग इस प्रकार की तो आप लोगों ने सवाल किए होंगे। देखिए x माइनस
वाई इक्वल टू 2, इसे भाग में कर लिया। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस, यानी कि देखिए ये प्लस के ये माइनस के, तो ये दोनों कट जाएंगे एक दूसरे से, ये वाला प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, 2y इक्वल टू, ये देखिए ये प्लस के 2 हैं, ये वाले माइनस के 2 हैं, ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे से। यहाँ पे 0, तो y का मान आएगा, ये वाले 2 इसके नीचे, 0 के नीचे पहुँचेंगे, 0 के नीचे कोई भी संख्या करते हैं वो 0 आती है, तो यानी कि y का मान 0 हो गया। अब देखिए y का मान अगर 0 हो गया, देखिए y का मान अगर 0 हो गया तो y का मान इसमें किसी भी समीकरण में रख देंगे, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 में रख दिया, तो x प्लस y का मान है 0 इक्वल टू 2, तो यानी कि इसमें कुछ भी जोड़ दें, मतलब x में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो तो 0 रहता है, ठीक है। तो यानी कि x इक्वल टू 2, यानी कि x का मान 2 आया और y का मान 0, तो हमारा ऑप्शन कौन सा वाला सही हो जाएगा, x का मान 2 और y का 0, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। मैंने देखिए इस प्रकार का सब प्रश्न आप लोगों के लिए जो प्रश्न डाले थे 20-20 करके क्वेश्चन, उनमें भी बताया था। और देखिए अभी 1-2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए थे मॉडल पेपर से ऊपर से, ठीक है, उसमें भी यह प्रश्न, इस प्रकार का प्रश्न मैंने बताया था, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप है, तो हमारा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 2q, ठीक है। अगर यहाँ पे सम की जगह विषम पूछा होता तो यहाँ पे होता 2q प्लस 1, ठीक है। अब देख लेते हैं 14 नंबर प्रश्न। देखिए दिया है त्रिभुज ए, वो बिंदुओं ए ब्रैकेट में दिया है 2, -5 ब्रैकेट बंद, और बी बिंदु दिया है ब्रैकेट में -2, 9 ब्रैकेट बंद है, समदूरस्थ, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं 9:4 के अनुपात में हैं, ठीक है। इन भुजाओं का क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, संख्याएं दी होती हैं, और देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जाए, भुजाओं का अनुपात दिया तो हम कुछ भी नहीं, जो भुजाएं दी होंगी उनका वर्ग कर देंगे, बराबर आ जाएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल के, ठीक है। तो इसमें भुजाएं हमें क्या दी हैं, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 4 का, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम। देखिए इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 81/16, यानी कि हमारा 81/16, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न, यदि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो हम देखिए इस प्रकार से इसका कर सकते हैं। देखिए कुछ भी नहीं, क्या दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2 दिया है हमें, ठीक है। तो हम इसे इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर, देखिए एक आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया, 1/2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये वाले 1/2 इधर भेज दिया अगर हमने, तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/2, 2 की इससे गुणा हो जाएगी, एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 की देखिए एलसीएम 2 ले लिया, 2 की 1 से गुणा की, तो देखिए 2 - 1 इक्वल टू 1/, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 1/2, तो हमारा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, 1/2 सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न, देख लेते हैं। देखिए इनके सबके आंसर दिए थे मैंने आप लोगों को, हल करके इसलिए बताए हैं कि आप लोगों को संख्या बदल दी जाए, फिर भी आप लोग कर लें, ठीक है। देखिए चित्र में, देखिए त्रिज्यखंड ओ ए बी की परिमाप होगी, तो देखिए इसकी परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें सीधा कुछ भी नहीं करना है, इसका कितना आंसर आएगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को दिया है। 18 नंबर प्रश्न, देखिए इसमें आंसर तो इसका दिया है सीधे सीधे आप लोगों को तो पता चलेगा, 64/3 सेंटीमीटर, लेकिन आप लोग करके देखिएगा कि इस तरीके से अगर संख्याएं कुछ भी बदल दें, और इस तरीके के प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न, एन प्रक्षेपण, वो एन प्रेक्षेणों का माध्य x बार है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a से बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो नया माध्य होगा। तो नया माध्य हमारा देखिए क्या हो जाएगा, x बार दिया था, ठीक है, x बार दिया था, n प्रेक्षणों का माध्य x बार है, अब a बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, a, देखिए x प्लस a, इसमें कुछ करना ही नहीं है, x दिया था, ठीक है, x बार दिया था n का, अब a बढ़ा दिया तो नया माध्य x प्लस a हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ये संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे कर भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे 156 लिखे है मैंने, देखिए 156, अब यहाँ पे सबसे पहले 2 से काटा तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 150, यानी कि 78, ठीक है। 2 से फिर से काटा तो यहाँ पे 39, फिर से अब तो 2 से कट नहीं सकता, अब 3 से काट लेंगे तो 13 3 39, यानी कि फिर अब 13 से कटेगा तो यानी कि 13, यानी कि 2 2 3 13 आया। तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए 2 की पावर 2 3 और 13, तो यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, तो इसमें देखिए कहाँ पे दिया है, हम देख लेते हैं, इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। अब देख लेते हैं 20 नंबर पर, यदि सेक थीटा इक्वल टू 2 तो थीटा का मान होगा, तो इसका मान आप लोग देखिए कुछ भी नहीं, आप लोगों ने देखिए पढ़ाई होगा, साइन का मान, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो देखिए
और इसी प्रकार इसमें सेक का पूछा गया था, कोसेक का नहीं, सेक का पूछा गया। तो सेक में देख लेते हैं हम, इसमें कुछ भी नहीं करना है। सेक कोसेक 60 का मान क्या होता है 1/2। कोसेक 60 का मान होता है, वो कॉस 60 का मान होता है, देखिए 1/2। ठीक है, जो साइन 30 का मान होता है वो कॉस 60 का मान होता है। अब कॉस 60 का अगर मान इधर देखिए सेक इक्वल टू 1/सेक, यहाँ पे ए लिख दिया मैंने, तो देखिए यहाँ पे कॉस ए। ठीक है, तो यानी कि देखिए सेक 60 इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा कॉस 60। कॉस 60 अब कॉस 1/कॉस 60 का मान क्या है, कॉस 60 का मान है 1/2, यानी कि ये वाले 2 ऊपर पहुँच जाएंगे तो आएगा आंसर, देखिए आंसर आएगा इसका, अरे आंसर आएगा इसका 2। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 2, और सेक 2 तो दिए है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 60। ठीक है, क्या जो कॉस 60 का होता है कॉस 60 इक्वल टू 1/2, तो सेक 60 यानी कि 1/2 या 2 पर पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे 2। ठीक है, तो सेट 60 हो जाएगा, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं लघु वो अति लघु प्रश्न। देखिए इसमें दिया है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों का हल कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन से मैंने बताया था, इस प्रकार से आप लोगों को प्रश्न आता है। और देखिए मैंने के वाला भी सवाल बताया था, के वाला सवाल आप लोगों से के मान निकालने को आते हैं, इस प्रकार का सवाल भी मैंने बताया था। ये सवाल हल इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत वक्त लगेगा। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसके हल भी डालने का प्रयास करूँगा। ठीक है, अब देखिए ग नंबर प्रश्न दिया है, इस त्रिभुज के शीर्ष तो माध्यिका की लंबाई, मैंने बताया था माध्यिका बहुलक और समांतर माध्य से एक प्रश्न अवश्य आता है। और देखिए इसमें 10 था, ये वाला मान निकालने इनके, इसमें मान निकालने हैं, कुछ भी नहीं करना है। बताइए इसका ये करा दूँ मैं सवाल, देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। देखिए 5 और कॉस 60 का मान मैंने अभी बताया था 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस वो माइनस है तो यानी कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, -4 सेक 30 का मान, कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2 और तो सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3। ठीक है, इसका स्क्वायर अब क्या है -10 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस कॉस 90 का मान क्या होता है 0 का स्क्वायर। ठीक है 0, तो यानी कि 5 की किससे गुणा हो जाएगा 1/2, यानी कि 1/2 का स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, ठीक है, ये गुणा हो गई -4, यहाँ पे कितना है 4 की किससे गुणा हो जाएगी 2 का स्क्वायर 4/3 √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, -1 का बन ही रहेगा, यहाँ पे 0 से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये बताइए लिख लें प्लस का 0, इससे कोई लेना देना नहीं जब तक के लिए, खाली ऐसे चिड़िया हो गई तो इसीलिए मैंने कर दिया। तो यानी कि 5 की इससे गुणा देंगे तो 5/4 -4 चक्कू 16/3 -1, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा 12, 4 तियाँ 12। ठीक है, 12 तो 4 तियाँ 12, यानी कि 3 पंजे 15, 15 -3 चक्कू 12, तो 16 चक्कू 16 चौक वो 16 चक्कू 64 होंगे। यानी कि यहाँ पे देखिए सफाई से थोड़ा थोड़ा लिखे दे रहा हूँ, 15 -16 चक्कू 64। ठीक है, और यहाँ पे पूरे पूरे 12। ठीक है, और नीचे तो हमारे 12 चल ही रहता है। ठीक है, तो यानी कि देखिए 64 और 12 कितने हो जाएंगे 76। 76 में से 15 घटा दिए, 76 में से 15 घटा दिए तो कितने बचेंगे 76 में से 15 घटा दिए बचेंगे 61, तो हमारा आंसर हो जाएगा 61। ठीक है, हमारा आंसर आएगा 61। इसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब देखिए इस प्रकार से आप लोग देखिए घा नंबर प्रश्न भी कर सकते हैं, इसके मान निकालने हैं। ठीक है, अड़ा नंबर प्रश्न देखिए मैंने बताया था आप लोगों को, सूत्र पढ़ लेते अगर आप लोग पढ़ा होगा तो रेखाखंड का आप लोग कर सकते हैं, अंत विभाजन का। ठीक है, अंत विभक्त करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, रेखाखंड वाले। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न, देखिए कुछ इसमें भी दिया है, मैंने इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को बताए थे। और देखिए ये देखिए सांख्यिकी तो प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए मैं पूरा पेपर धीरे धीरे आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। अब देखिए इसमें इस प्रकार, कहाँ चला गया अरे देखिए इस प्रकार से प्रश्न आप लोगों के आएंगे। ठीक है, मैं पूरा पेपर दिखाया, अगर इन्हें आप लोगों को हल इनका चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को हल भी भेजने का प्रयास करूँगा। और देखिए जिस प्रकार के मैंने प्रश्न बताए थे लगभग उसी प्रकार के प्रश्न इसमें दिए गए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।